हेलो एवरीवन, आज 29 फरवरी 2024 को जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हुआ था उसका हम पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट रीजनिंग पहले मैं ये अल्फ़ाबेट वाला छोड़ देती हूँ या फिर चालू ही कर देती हूँ, टाइमर लगा हूँ। जन जन यम एन ओ पी क्यू, फिर आर आता है, 3 लेटर का गैप, फिर ये आर एस टी क्यू, फिर भी 3 लेटर, तो 3 लेटर का गैप जाए जिट के बाद 3 लेटर ए बी सी डी डी आएगा, तो डी सब में है। फिर उसके बाद 3 का गैप, उसके बाद भी तो डी के बाद 3 का गैप एच होगा, ये सारे तीनों चल गए, तो फिर अब एक सही हो जाएगा। तो इससे सीधे कंक्लूजन पे इसमें कह रहा है ऑल ओ और एम ओ, कुछ यन ओ के घर जाएंगे और कोई भी यम यन के घर नहीं जा रहा, तो पॉसिबिलिटी है कि ये गलत होगा, क्योंकि जब कुछ नहीं जा रहा है तो सम कैसे जाएगा, ऑल कैसे जाएगा। और दूसरा क्या है, नो यम इज नो यन इज एम, नो यम इज एन, तो ये हो सकता है सही हो। तो आंसर नंबर 1। 1 1 2 3, फिर 3 इधर आ गया तो 4, अभी 4 इधर आ जाएगा, ऊपर तक 4 हो जाएगा। अभी कैसे आएगा, ऊपर तक बॉक्स बन जाएगा, यहाँ पे 5 स्थान पे ऐड हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें गलत हैं, ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर 3। इसका सेप बताना है। ऑफ कोर्स ट्रायंगल नीचे रख, क्योंकि यहाँ वाला ट्रायंगल नीचे है। ये सारा गलत होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। इसमें बताना है कि 5 का अपोजिट कहाँ, तो 6 को लेकर 6 पे 2, 6 को ले जाकर 6 पे 2 1 3 5, 6 को हम उठा के 6 पे रखेंगे, तो 2 का 1 और 3 का 5 हो जाएगा, तो आंसर नंबर 2। इसमें कहा है कि फ्रांस को हम इटली लिखेंगे, इटली को स्पेन, स्पेन को ग्रीस, ग्रीस को जर्मनी, तो फिर क्या कहा इसमें, आईफिल टावर कहाँ लोकेटेड है, आईफिल टावर फ्रांस में, पर फ्रांस को हम इटली कह रहे हैं, तो फिर वो इटली में ये है, तो ऑप्शन नंबर 2। इसको भी छोड़ते हैं, पजल छोड़ दिया जाता है। अभी क्वेश्चन मार्क बताना हम, 1 की कमी, 2 की बढ़ोतरी, फिर 3 की कमी, फिर 4 की बढ़ोतरी, अभी 5 की कमी, फिर 6 की बढ़ोतरी, तो 17 आएगा, तो ऑप्शन नंबर 2। इसमें कहा डेली को इतना लिखते हैं, आर्ली को इतना लिखते हैं, इवेंट को इतना लिखते हैं, तो डी का बताऊँ, तो ये डी इसमें नहीं है, तो इसमें जो कॉमन है वो 5 है, 7, 5 7 3, तो इसमें 5 ना 7 ना 3, अभी 0 और 9 में से आ सकता है, तो 0 तो कहीं है ही नहीं, तो ऑफकोर्स 9 सही होगा, तो आंसर नंबर 2। अभी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है, ये 5 का क्यूब 50 25 25, 5 का क्यूब, एक मिनट, डिफरेंस, और 9, फिर नीचे इधर से माइनस करते हैं, इधर से मतलब जाके उधर से माइनस करते रहते हैं, तो फिर 1 2 10 - 1 और 2 21 का गैप है, जिससे 21 कम होगा, 68, तो ऑफकोर्स 3।
इसमें राम कह रहा है कि वो मेरे भाई के ब्रदर, ही इज़ द ब्रदर ऑफ माई सन पेरेंट ग्रैंडफादर। मेरे जो दादाजी हैं उनके जो बेटे हैं उनका भाई है, उसके पापा के भाई। दो इसमें भी पूछा है कि इसको अरेंज करना है। तो पी और टी के बीच में कितना रहता है? QRS 3 का गैप। किसके बीच में 3 का गैप रहेगा? जी और टी के बीच में 3 का गैप नहीं, जी और इसके बीच में भी 10 का। इसके भी बैच में नहीं तो फिर CDEFG, फिर 3 का गैप, तो ऑप्शन नंबर 3। इसमें से पेयर बना लेंगे, जैसे जहाँ दिया रहा यहाँ से R से स्टार्ट है ना, तो फिर यहाँ R यस कहाँ कहाँ नहीं उसको कर दूँ। R यस T अभी पूरा होगा, फिर RS आएगा, तो यहाँ पे भी नहीं आ रहा, RS 3, ऑप्शन नंबर 3 सही है। इसमें से क्या बता रहा? WX तो 0 का गैप, 0 का गैप या हाँ 0 का गैप हो गया। ये नहीं हो रहा 0 का गैप, ये नहीं हो रहा 0 का गैप, अभी 4 वाले में हो रहा है। फिर जेड के बाद ए, तो बी के बाद जेड, ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर ठीक है और वो सही दिया। इसमें सेव देखना है, ये यहाँ आ रहा है तो ये ऊपर जा रहा है, तो ये ऐसे है, तो अभी माइनस वाला यहाँ है और ये वाला भाग यहाँ पे जाएगा। ये नहीं है, ये नहीं, ये नहीं, अभी ऑफ कोर्स 4 सही है। अभी 16 वाले पे आ रहे हैं, हमें अपोजिट वाई का बताना है, तो हम क्या करेंगे, एक्स को ले जाकर इससे फिट करवाएंगे। कॉस एक्स एक्स को फिट करवाएंगे तो फिर ये दोनों अपोजिट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3। एक्स तो होगा ही नहीं, पी कहीं है ही नहीं, जेड कैसे अपोजिट हो जाएगा वाई के, वो तो होगा ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। ये सिटिंग अरेंजमेंट का हम देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं या फिर पजल ही है, सर्कुलर टेबल में बैठे, थोड़ा सा ये आसान होता है। इसमें कह रहा है सी नेबर नहीं है इमीडिएट डी और ए का, यहाँ सी नहीं आएगा। बी सिटिंग राइट, ई के राइट में बी बैठा, ए सिटिंग ई के लेफ्ट में ए बैठ रहा है, ऐसे है कुछ। और तो फिर ए बी सी बचा है सी, तो अब यहाँ फिक्स रहेगा, तो यहाँ पे ई 5 ही लोग हैं ना, फिर से देखते हैं। ई के 2 राइट में बी, ई के लेफ्ट मतलब दायां, सॉरी ये दिया है। इसमें कहा है डी और ए के इर्द गिर्द सी नहीं है, 2 2 4 5 ही लोग हैं, अभी डी बनाना है। अगर मैं डी यहाँ रखी तो सी यहाँ, अगर सी यहाँ तो डी यहाँ, सी यहाँ तो डी यहाँ, तो एक ही साथ भी नहीं, तो ऑप्शन बी यही होगा, ये दोनों तीनों गलत है, तो ऑप्शन नंबर 8 ठीक है। लेटर अरेंज करना है, तो यल सब में हम, फिर आई आएगा, आई सब में है, फिर सबसे पहले सी आएगा, तो 2 ये दोनों गलत हो गया। उसके बाद सी के बाद डी आता है, तो ये गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 2 सही। इसका आंसर बताना, इसको होल्ड पे। इसमें एक क्वेश्चन बताना है कि क्या बदलेंगे, क्या सही हो जाएगा। और प्लस 2 गुणा कर देंगे, बहुत बड़ा हो जाएगा, तो ये गलत हो गया। प्लस को भाग और भाग को प्लस, तो ये भाग ही नहीं होगा, तो गलत हो जाएगा। और प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, ये हो सकता है गुणा और माइनस, तो ऑफ कोर्स दिस इज नॉट पॉसिबल, तो ये भी गलत, तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। चेक भी कर सकते हैं आप डालकर, पर मैं ऐसे ऑप्शन से खेल दे रही हूँ, मतलब आंसर ला दे रही हूँ।
तो अभी 2 क्वेश्चन उसमें छोड़े हैं, तो फिर उसको हम होल्ड किए रहते हैं कि हाँ 2 क्वेश्चन छोड़े हैं अभी रीजनिंग में, तो आगे पहले देख लेते हैं कि जी कोई क्वेश्चन छूट जाए तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। अभी कितना लगभग 12 मिनट में हमने सॉल्व किया है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हैं, सॉल्व करते हैं। फंडामेंटल राइट किसमें मेंशन है, तो फर्स्ट में नहीं, DPSP सही से अच्छा तुम लोग को बता देते हैं। DPSP 2 में सिटीजनशिप यूनियन एंड स्टेट और दो, और सच में ये पार्ट 3 में दिया भी है। लक्ष्यगान किस स्टेट का, उड़ीसा लक्ष्यगान कोई मैटर ही नहीं कर रहा है, क्लियर ही नहीं हो रहा है कि मतलब ऐसा कुछ होगा। महाराष्ट्र भी नहीं, तमिलनाडु ऐसा कोई नाम ही नहीं। लक्ष्यगान ऑफ कोर्स फोर्थ आंसर आ जाएगा। इसमें कह रहा कि स्पेशल एड्रेस किया गया है गवर्नर और लेजिस्लेटर के, तो ये चीज़ें याद रहनी चाहिए आपको, आर्टिकल बहुत अच्छे से आना चाहिए। इसमें शायद बताया गया कि हाँ कोई रहना चाहिए, और ये चीज़ें मैं नहीं जानती। इसके बाद शायद है टाइम पीरियड से रिलेटेड, तो ऑफ कोर्स 3 होगा, पर ये चीज़ें याद रहनी चाहिए। इसमें कह रहा है कि अच्छा मैं कोई वर्ड गलत बोलूँ तो आई एम सॉरी, पर मैं सही बोलने की कोशिश करती हूँ। जनार्दन प्रसाद न्यू डायरेक्टर हुए हैं और जनरल जुलाई इतने में। ऑफ कोर्स आई डोंट नो दैट क्वेश्चन, अगर ऐसा कुछ हो तो मैं जान जाती, क्योंकि इन चारों चीज़ों का अगर कोई होगा भी तो इतना पूछा नहीं जाएगा, तो ऑफ कोर्स आंसर तो होना चाहिए, पर स्टिल इन सब का आंसर आना चाहिए। ये स्क्यूज नहीं रहना चाहिए कि मतलब ऑफ कोर्स पता ही है ये सबका अगर पूछा जाए तो। इसने पूछा कि कौन होस्ट किया था ये 2022 का वर्ल्ड कप, यूएई नहीं, इंडिया तो सुने ही नहीं है, तो ऑफ कोर्स 3, पर ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, करंट अफेयर है। फॉल्स स्टार्ट वार्निंग, फॉल्स स्टार्ट सीधे वो कर देते हैं। में टोटल पॉपुलेशन का अर्बन कितना था, 2। इसमें पूछा है कि कोई अपॉइंटमेंट हुआ था स्पाई एजेंसी रिसर्च में, रॉ में तो रवि सिन्हा, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और इम्पोर्टेंस भी इसका। इसमें सॉलिड कार्बन, ऑफ कोर्स ये कभी पढ़े ही नहीं, ये दोनों था ही नहीं ऑप्शन नंबर 2, और वो हमेशा ये पढ़े रहते हैं स्कूल से। इसमें कहा है कि फॉरेन पॉलिसी ट्रेड पॉलिसी है जो कि इतने को लॉन्च की गई है, तो कब से इसका इफेक्ट रहेगा। ऑफ कोर्स देखो स्टार्ट अगर 31 मार्च हो तो इतनी देर पर तो होगा नहीं, और न्यू फाइनेंशियल ईयर 1 तारीख को स्टार्ट होता है, ऑप्शन नंबर 4 से। 5 ईयर प्लान, इतना 5 ईयर प्लान कब स्टार्ट होता, आज़ादी के बाद ही स्टार्ट हुआ होगा, तो यही हुआ तुरंत बाद नहीं, तुरंत बाद। इसमें कह रहा है कि मोहिनीअट्टम की कोई डिवोटीज थी, वो फरवरी 2023 में उनका डेट हो गया था, तो ये नहीं अभी नहीं, इनका नाम का नकरेली का नाम बहुत फेमस है इस टाइम, याद रखना चाहिए। इसमें मोजार्ट ऑफ मद्रास निकनेम किस फिल्म स्टेज पे एक किस कंपोजर को मिला था, ये चीज़ें याद रहने चाहिए, पर याद नहीं है। AR रहमान। प्लेड बाय अर्पण पोपट, पोपाट कुछ नाम। ऑफ कोर्स क्रिकेट में मैंने कभी, टेनिस बॉल में, बैडमिंटन में, आई डोंट नो, और ये सर्च करूँगी मैं। बैसाखी कहाँ का फेस्टिवल, मणिपुर ऐसा कुछ फेस्टिवल, महाराष्ट्र ऐसा कुछ फेस्टिवल ही नहीं, गुजरात नहीं, गुजरात में डांडी इंडिया फेमस है, 3 ऑप्शन ठीक हो जाए। कुछ इसमें से क्वेश्चन ना बहुत ही कम डार्क बनाए पढ़ने में, आप लोगों को भी देखने में होती होगी ये, तो हम सारे अगली बार से अच्छा से PDF डाउनलोड करूँगी। इंडियन मुस्लिम एक लॉन्च की कैलिफात मूवमेंट किसी लीडरशिप में, तो वो लीडर कौन है, जिसे हम अली ब्रदर भी कहते हैं, और ये तो पता है मोहम्मद अली और शौकत अली।
तो सॉरी, तो 4 आंसर। इसमें कहा है कि एक व्यास्या जो कि 1 लाख वेश्या इन 18 प्रवास बुक में है, महाभारत में नहीं, अर्थशास्त्र में नहीं, ऋग्वेद में 1000 है, तो ये फर्स्ट हो जाएगा। यूनाइटेड स्टेट का डिज़ाइन किया इंटरनेशनल ईयर ऑफ माइक्रो क्रेडिट, तो कितने साल में? ये ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन छोड़ने वाला होता है क्योंकि याद नहीं रहता, पर इसका ऑप्शन 3 सही है, 2005। इसमें कहा मिनिस्ट्री हेल्थ फैमिली वेलफेयर ने 2000 में कौन सी, ऑफ कोर्स ये मिड डे मील लॉन्च नहीं कर सकता, मिशन ये और ये सारी भी चीज़ें वो लॉन्च नहीं कर सकता। फिर भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट अगर इससे माने तो यही है मिड डे मील। क्वेश्चन का पॉपुलेशन बताना, और ये चीज़ें शायद किसी को याद होंगी, तो फिर और ऑप्शन भी बहुत क्लोज दिए, तो इसका ऑप्शन 1 सही है, 2.3%। भी मैथ है, तो मैं थोड़ी बात नहीं करूँगी, फर्स्ट मैं हिंदी प्रेफर करती हूँ। शायद 2 बार जब सुनाएंगे अच्छे से। मेरा इंग्लिश सब्जेक्ट तो उस तरह नहीं है, फिर भी मैं अभी इंग्लिश सॉल्व करूँगी। देखते कितना टाइम, अभी 20 मिनट हुए, अभी 40 मिनट बचे हुए। मैं पहले हिंदी और मैथ करती हूँ। इसमें पूछा है अर्थ बताना, चलो अपने पैर पर खड़ा होना, स्वावलंबी होना, ये सारी चीज़ें गलत हो जाएगी, तो 4 ऑप्शन सीख रहेगा। हिंदी मुझे लगता है शायद से आसान पूछा। गलत वर्तन में युधिष्ठिर का राजाभिषेक नहीं, राज्याभिषेक होता है, तो ये वाली एक मात्रा नहीं रहेगी। ऑप्शन नंबर 1 ठीक है। पर्यायवाची विलोम का उल्टा, तो ये सारी चीज़ें गलत हो गई, तो ऑप्शन नंबर 2 सही। रिक्त स्थान की पूर्ति, विलोम बताना, रिक्त मतलब खाली पूर्ण जो मतलब रिक्त स्थान की पूर्ति वाला सेंटेंस दिया है। चलो धारे गलत लिखा है, ऐसे देखने के बाद पता है ये सारी चीज़ें गलत है, तो ऑप्शन नंबर 2 ठीक है। इसमें तत्व बताना, कटहल का कंठ फल का कटहल, पत्थर का पर्यायवाची, ऑफ कोर्स पत्थर पसार का, यही पता चले थे तो उसका पर्यायवाची यही होगा। तो फिर अगर इन चीज़ों की मीनिंग नहीं पता है, फिर भी आप एलिमिनेशन कर सकते हैं। इसमें कुछ है कि तक शब्द बताना, गुप्त ही रखना, मतलब उसको छुपा के ही रखना जानकारी, ये सारी चीज़ें, तो ऑप्शन नंबर 2 गुप्त रखना किसी चीज़ को। किसी बात को जानने की इच्छा, सार्थक शब्द बताने जिज्ञासा, तो ऑप्शन नंबर 1 ठीक है। मेरे खाते में एक वर्ड बताना, विदेश से खरीदना, आयात, ये सारी चीज़ें गलत हो गई। इंडिया आयात करता है कुछ सामान को, और निर्यात भी करता है। निर्यात उसे करता है जो इंडिया के पास ज़्यादा अवेलेबल हो, आयात उसे करता है जो इंडिया को ज़रूरत हो, इंडिया के लोगों को ज़रूरत हो। तो अभी यहाँ आते हैं, इसमें त्रुटि वाला पार्ट बताएं। प्रत्येक पहाड़ी को स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए ताकि आगे चलकर उसे कोई परेशानी ना हो। प्रत्येक प्राणी को स्वयं आत्मनिर्भर, स्वयं नहीं, आत्मनिर्भर भी मीन स्वयं होता, तो स्वयं लगाना नहीं हो। तो इनकार का इकरार करना, मतलब हाँ मैं चाहती हूँ वो चीज़ें। इसमें मुहावरे का ग्रह उल्टे हो जाना, बुरा समय आ जाना। अभी ये बताना है कि त्रुटि में इस कार को विधन बनाकर तुम आ गए। विधन मीन्स खराब करना कुछ चीज़, तो ऑफ कोर्स ये नहीं बैठ रहा, तो 3 ऑप्शन देखिए। निरार्थक शब्द बताना, मुझे वहां से पेनविन इसमें रिक्त स्थान को भरना है, तो मोटे हम स्कीमिंग कर लेते हैं, पहले कर लेते हैं फिर जानेंगे, फिर ये सारी चीज़ों का बहुत जल्दी से आंसर आता है। मोटे अनाज की बात हुई है, लोगों के भलाई की बात की गई, को बता रहा है कि कुपोषण की समस्या से हम नए मार्ग निकाल रहे हैं, सरल मार्ग, जिससे किसानों को अच्छा चीज़ मिले, उन्हें मोटे अनाज हो, उनके खेतों में मोटे अनाज हो, अनाज से वो खेती करें, फिर मोटे अनाज का महत्व वो समझे, खपत बढ़े, किसान खेती में रुचि दिखाएं, तो फिर चलते हैं।
मोटे अनाज की पहली बात तो कही गई कि क्या बढ़ाने का काम है जिससे लाभ में भी बढ़े। तो ऑफकोर्स आप किसान हैं, मोटे अनाज का ईंधन की कीमत प्रभाव ये सारी चीज़ें होती हैं, प्रचलन बढ़ाएंगे तभी काम चलेगा। तो रिक्त स्थान में लाभ लाभ ये व्यंजन तो समस्या लाभ होता है, परिणाम लाभ होता है नहीं, लाभ संभावना अच्छी होनी चाहिए। तो 3 इसमें किसानों के खालिस्तान दोगुनी हो जाए, महत्व तो पक्का नहीं हो, ये सारी चीजें पीढ़ी हो रही तो दोगुना होती नहीं, तो आय हमेशा दोगुना हो जाती। अभी सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हिंदी का, इसमें कह रहा है खेती करने के लिए खालिस्तान किया जाता है, जागरूक किया जाता है, जिससे लोग जागरूक होते हैं मुझे भी खेती करनी है। इसमें पूछा है कि अनाज को महत्वपूर्ण बनाने के लिए एक कराया जाएगा परिपूर्ण स्वीकार्य, गलत है, गलत अवगत मतलब लोगों को जानकारी बताई जाएगी। तो अभी चलते हैं मैथ पे। इसमें कह रहा है 7 और 19 लिमिट कंटेन 12 मोर देन वाटर 12। हाँ मतलब एक की वैल्यू 1 है, तो इसमें पूछा वाइन की क्वांटिटी, ये तो 19 का वैल्यू नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4। ये आ गया। इसमें कह रहा है कि इसमें कहा है डी कैन डू 10% वर्क इन 3 दिन। 100% कितना काम, 10%। डी कैन कंप्लीट दिस वर्क 10%, 30 दिन में 100%, 3 गुणे 10 कर देंगे 30। ये सारी चीज़ गलत, ऑप्शन नंबर 3 राइट। इसमें कह रहा है आफ्टर 20% ऑफ आर्टिकल सोल्ड इतने में, 25 को इतने में बेचता है तो मार्क प्राइस बताऊँ। डिस्काउंट 25% यानी 75 की वैल्यू ये है। तो मुझे 100 की वैल्यू बतानी, तो सीधे ये कर ले रहे हैं आगे 75 पूरे से, तो 2 1 3 जीरो बचा लेते हैं, बचा 25, 5 हासिल, 7 5 35। नहीं सही से करते हैं, सही से करनी होगी वो चीज़ें। ये जो तो मैं 2 ही जीरो बताती हूँ, तो 75, 5 15 75 11 इतना, फिर 5 या 15, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 इतना, 3 7 21, 3 चौक 12, 47 74 2 ठो जीरो, तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो 4 ऑप्शन। सॉरी पर बहुत छोटे छोटे पद हैं। ये 60 स्टूडेंट हैं, 50 को हिस्ट्री में और 50 को जियोग्राफी में। हिस्ट्री पर 85, 30 इंटायर ग्रुप, चलो 30 गुणे 85 धन 75 ये 60, 30 ये 2 16 60 80, 160 भागे 2 तो 180, ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलो ये बताना है P1 2 3, अगर ये 100 पा रहा है तो ये 170 पा रहा हूँ, 170 का 62/5। मुझे 1 मिनट टाइम दो, मैं 62% का वो बता दे रही हूँ कितना होता है। मुझे टाइम दो, पाँच बटे 58 मीन्स आर की वैल्यू ये है
अगर 8 की वैल्यू ये 5 बटे ये 8 तो 3 की वैल्यू यहाँ होनी चाहिए। 8 की वैल्यू इतनी है, आप 0 हटा दें। 8 दूना 16, 8 दूना 21.कुछ है तो 21.3 का 3 36.कुछ हो जाएगा। जिसमें बताना है कि बी की वैल्यू अगर 8160 है तो सॉरी तो 100% की वैल्यू बताएंगे। तो ये सारी चीज़ें करने की जरूरत है, हम डायरेक्ट करते हैं। फिर भी याद कर लिए इसकी वैल्यू 5 बटे 8 होती है। मोल माइनस प्लस कर देना। 70 की वैल्यू ये दी गई है तो उसमें पी थ्री की वैल्यू पूछी 100 के तो अपॉन 17 क्या 17 17 67 67 4 68 68 3 2 3 2 4 से मतलब 4 के पॉइंट में कुछ आएगा तो मेरे को ये आंसर नहीं समझ में आ रहा तो मैं 3 वैसे ठीक हो जाएगा, फिर भी मैं बाद में सर्च करूँगी। ये x 50 है कितने परसेंट? मोर देन y ना 25 पूरे 100 3 इसकी वैल्यू बतानी है। इसकी वैल्यू 11 72 5 आ गई तीनों क्लास में 5 में ऑप्शन में 4 इस सम ऑफ 600 तो सम 3 2 5 सभी से 6 आ रहा हूँ तो 5 और 13%। हाँ पहले ऊपर परिभाषा लिखवा पी बताना है तो कितना लिया था और दोनों की वैल्यू तो 62 बराबर पूरे 13 चौका 52 तो 4 से आएगा तो ये दोनों तो कट जाएगा। अब ऐसे 2 का निकाल लेते हैं। 5 20 5 10 20 20 30 60 Of course I don't know how to do but ये तो मेरा नेट हो गया था इसमें से कौन सा ऑप्शन है। इसको सॉल्व करना है। पजल कंप्लीट करा 4 घंटे हैं। इसके 2 फ्रेंड और आए अभी 3 लोग इतने में अभी 5 लोग कितने में 3 चौक 12 4 छक 24 240 140 से
हाइट इतनी दी, एवरेज हाइट है इतनी दी इसकी, तो इसकी तो एक्स की हाइट, एक्स कॉमन है, गुणे दो गुणे दो गुणे दो, इसमें से माइनस करते हैं गुणे 3 में से। चलो 3 3 बचे 15 खासी 1 3 8 24 1 25 के 5 हासिल 1 3 कम 3 1 4 माइनस 6 0 2 3 प्लस 4 0 5 इस क्लास में सारी चीज़ें हैं अपन 4 आंसर है। कंप्यूटर एक कारण है जिसका प्रयोग शब्दार्थ यहाँ पढ़ते आयन बनाते हैं और पानी में तो 48 से ज़्यादा आ जाएगा तो ऑप्शन मेरा सही है। इसमें प्रिंसिपल से आई और रेट दिया हम तो बस बात करते हैं होगा। तो आउट ऑफ चीज़ें ये दोनों गलत है, ये बहुत क्लोज ऑप्शन इसमें से एक होगा, तो फिर हम निकाल लेते हैं 9 9 ये गलत रहेगा, 7 2 9 6 3 9 फिर 2 आ जाएगा, ये सारी चीज़ें ठीक है तो ऑप्शन चाहिए। वैल्यू उसकी बतानी है, नौ 7 16 7 8 56 8 2 16 98 का 2 गुना पर 100 ठीक है, ये चीज़ें गलत रहेंगी। इसमें पूछा कॉस्ट प्राइस है ज़्यादा है, ये अगर 7 ये 160 है तो ये और ये घटेगा। प्रॉफिट बताना है जब 4% मार्केट प्राइस से कम है तो 60 ऑफ कोर्स 40 तो 60। इसमें ट्रायंगल का एरिया दिया है, उसका हाइट बताया है बेस के अकॉर्डिंग, इसमें पूछा है तो हाइट बता दो।
हाँ सैतालीस नवियों ये जो तो फिर हाइट की वैल्यू पूछ रही बेस 3 के मल्टीप्लाई है तो फातम मल्टीप्लाई फर्स्ट के ऑप्शन नंबर 2 है। इसमें कहा है लीस्ट नंबर बताओ जो कि कटने के बाद भी 14 रिमाइंडर 14 माइनस करेंगे तो ये नहीं कटेगा 14 माइनस करेंगे ये नहीं कटेगा ये नहीं कटेगा फर्स्ट ये 12 से 30 3 2 5 6 पर 5 15 से नहीं कटेगा तो ऑप्शन नंबर 3 राइट है। इसमें कॉस्ट प्राइस किसी आर्टिकल का दिया है 18% प्रॉफिट बताया तो वैल्यू बतानी है। बत्तीस से रिलेटेड है तो दोनों गलत हो जाएगा मीन्स ये है 82 की वैल्यू तभी तो 18% तो 82 तो 5 10 में कुछ 450 उसमें कुछ 50 पैसे से ज़्यादा हुआ ऑप्शन बहुत क्लोज है फिर से चलते हैं। प्रॉफिट 18% मीन्स कोई चीज़ है जो कि 18% कम प्रॉफिट में वो 82 को था वो ने को दे दिया मीन्स इतने की वैल्यू ये दी है। दो सर ऑप्शन नंबर 4 सही है। अभी रीजनिंग के 2 क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 में बाकी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है इसमें सबको नॉर्थ साइड और वो अरेंज करना 8 लोग हैं बी सीट राइट ऑफ या डेट राइट में ऑफ कोर्स हो गया 3 अभी दूसरा क्वेश्चन जो छोड़ा था इसको देखते हैं। मैं फाइंड करके पुट करना किसकी क्या वैल्यू होती है।
6 को 100 से भाग देते हैं। मन तो एक है पर चीज़ें हैं, कितने भी चीज़ें कटिंग पटेंगी फिर भी 5 आएगा, 5 की मल्टीप्लाई होना चाहिए चीज़ें, तो सारी चीज़ें 5 की मल्टीप्लाई है और 0 है। 3 3 ऐसा उस बैठ नहीं जाए, 4 की मल्टीप्लाई होनी चाहिए, ये 4 की मल्टीप्लाई भी नहीं है, नहीं 5 लास्ट में आएगा ही, तो बट आई ट्राई लेटर, तो ऑप्शन नंबर बी। अभी के लिए ऐसा करता हूँ, मैं ऑनलाइन सर्च करूँगी, भी रीड कर रही हूँ। अभी आती हूँ इंग्लिश का, लेकिन मैं इंग्लिश को सच में नहीं। अपोजिट सक्सेसफुल और सॉरी, इसमें पूछा सक्सेसफुल का अपोजिट पर कुछ है नहीं जो इसका करेक्ट अपोजिट, ऑफ कोर्स फोर्थ मान लेंगे। होपलेस टू गॉड टू इविल, मतलब कुछ बैड है चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें नहीं समझ सकते। में अप्रोप्रिएट मीनिंग होता है वी आर, बाई गलत, इन ऑफ गलत, अप ऑफ समथिंग कुछ होता ही नहीं, तो फोर्स सही हो जाएगा, आउट ऑफ समथिंग। एक्वायर मतलब किसी चीज़ को खेलना, डिस्कार्ड मतलब उसको बेदखल करना। और इसमें पूछना है कि अगर कोई गलत वर्ड है तो वो बताना। एट लास्ट टर्निंग इज हेड, इसमें बताना, सॉरी टर्निंग ऑफ टर्निंग ऐसे कुछ नहीं, पहले वी का फॉर्म पता है, और जब स्टेट में कोई हेल्पिंग वर्ड मैंने तो टू बी का फर्स्ट फॉर्म के साथ यस और यस आ गया तो सेकंड फॉर्म आएगा, तो ये ऑफ कोर्स सेकंड फॉर्म आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1। अभी सिक्स पे बताना है स्पेलिंग कौन सा गलत है, कर्च कर्च गलत है, ये सही है, ये सही है, तो ऑप्शन ठीक, इसमें ही रख बताना है। इसमें मीनिंग बताना, लीव नो स्टे इंटरनेट, मेक ऑल पॉसिबल, नो स्पेलिंग, गलत लिखे तो स्पेलिंग गलत, कंटेंट क्वालिफाई, फैसिनेटेड का अपोजिट, रिपल्सन, इसमें ग्रामेटिकली कुछ लिखना, देन फ्राई इन हॉट पैन, ठीक तो है, ऑप्शन नंबर 2। मोस्ट और ये दोनों चीज़ें नहीं एक साथ लगेंगी, तो मोस्ट ये काट देते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 सही जाएगा। आई एम शॉक्ड एज आई सी हर, क्योंकि एक बार हो गया, बार बार वही चीज़ें दोहराई नहीं जाती, सही रहेगा। विदाउट ए खालिस पैकेज नाउन और नाउन आएगा ऑफ कोर्स, तो ये सारी चीज़ें मैंने नाउन आएगा, पर भी आ गया बड़ा वाला,
इसमें बताएं तो पहले से जल्दी जल्दी पढ़े, निकोलसन ने वो डाउन नहीं कर रहा, वो इवेंट टैलेस हैंड है, वो एक रूम में है, लॉकर टुवर्ड ईस्ट स्कैनिंग, टेलीस्कोप का रखा हुआ है, वो विजन कर रहा हूँ, disappear his house and come from megaphone, वो मेगाफोन जैसे निकोलसन मिक्स अर्जेंसी यूज करा, वो वॉइस भी अल्टर कर रहा है, समथिंग इम्पोर्टेंट है हो गया है शोर को, और वो सडन इम्प्लाई सडन क्विकली सडनली सी नोटिस स्मॉल क्राउड बिगनिंग द गाइड ऑफ वाटर रेड्स, मतलब वो पानी के किनारे बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो जा रही। तो फॉर क्वेश्चन टाइम माइन्यूट नहीं तो फॉर जैसे कि निकोलसन देखा मोमेंट होता है ना, वो देखने को मीन्स इसमें कहा है देयर वाज खालिस्तान टू डू विथ दैट समथिंग मोस्टली एवरीथिंग, टालिस्तान के साथ वो क्या क्या कुछ भी नहीं किया, ऑफकोर्स सब नंबर 4 तो ए भी गलत। इसमें कहा है कि वो वन रूम हाउस डैश ए टेलीस्कोप, पैकिंग ये सारी चीज़ें नहीं होगी तो ऑप्शन नंबर 2 कैरी किया। उसका खालिस्तान क्या डिस्पेयर हो गया, फिर अपने आप डिस्पेयर हो गए, अर्जेंट मिक्स हो गया, और वो फिर कुछ चीज़ें हो गया। अभी ये देखो ये नहीं आएगा, नाउन आ गई, इससे जो वर्ब पूछे थे स्टेंटिंग मतलब स्टेंट हो गया, मिल ही नहीं रहा, तो स्टेटमेंट 4 आंसर। तो फिर अभी पूरा का पेपर कंप्लीट हो गया, तो फिर अगला नेक्स्ट पेपर इसके बाद वाले शिफ्ट का होगा। तो ये सेकेंड शिफ्ट का पेपर था, तो अगली बार मैं थर्ड शिफ्ट का लेके आऊँगी 29 फरवरी का ही। तो आज के लिए इतना ही, अभी दिखाती हूँ कि टाइमर 3 मिनट बचे और मैंने सारे पेपर कंप्लीट कर लिए। तो फिर आज के लिए इतना ही, और ये मेरा जो वीडियो आपको यूट्यूब पे दिखेगा, और ऐसे कई वीडियो मैंने बनाए हैं SSC GD के PY को सॉल्व करने, और मुझे लगता है कि आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। तो प्लीज़ देखिएगा और प्यारे प्यारे कमेंट करिएगा। बाय।